देखो आज का टॉपिक क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ लेता है, राइट द श्रोडिंगर इक्वेशन इन टर्म ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो किस तरह से आपको ये याद रखना है, यहाँ पर मैं समझाने वाली हूँ। तो क्या करें, इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं एक पार्टिकल जिसका मास स्मॉल m है, पोटेंशियल एनर्जी रीजन वी आर के अंदर मूव कर रहा है। तो उसके लिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या लिखते हो आप, माइनस का h कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर जाई आर इक्वल टू ई जाई आर। ये जो इक्वेशन हम डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं इन द टर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आपको डिफाइन करना है इन द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो क्या करें, यहाँ पर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स दोनों के बीच में रिलेशन डिफाइन कर देते हैं। क्या होता है रिलेशन, वी नो वी नो रिलेशन बिटवीन spherical relation between Cartesian coordinates and spherical polar coordinate करो डिफाइन x y z। x क्या होता है, r sin थीटा cos फाई, y होता है r sin थीटा sin फाई और z होता है r cos ऑफ थीटा। इससे आप इक्वेशन नंबर 2 दो। ये तो पता है ना, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स दे आर r थीटा फाई, ये 3 हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो नाउ अब लाप्लास भी डिफाइन कर देते हैं। एंड डेल स्क्वायर क्या होता है बेटा, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसकी वैल्यू होती है 1/r² डेल बाय डेल ऑफ r² डेल बाय डेल ऑफ r प्लस 1/r² साइन थीटा डेल बाय डेल ऑफ थीटा साइन थीटा डेल बाय डेल ऑफ थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा d2 अपॉन d ऑफ फाई स्क्वायर। दिस इज वैल्यू ऑफ लाप्लास इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। एक मिनट मार्कर पेन चेक कर, ठीक है। देखो इधर, एंड पोटेंशियल एनर्जी वी आर क्या होगा बेटा, वी आर थीटा फाई। बट स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंगुलर कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड नहीं करती। तो लिखो आप इस पे, इसको स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल एनर्जी does not depends on angular coordinates so वी आर थीटा फाई को आप यहाँ पे वी आर ही लिखोगे। एंड द वेव फंक्शन जाई आर, इसको हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे जाई आर थीटा एंड फाई। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5, ये वैल्यूज हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दें तो आपका जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो पुट करते हैं इन वैल्यूज को। आपका श्रोडिंगर इक्वेशन क्या आएगा, पुट इक्वेशन 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1। देखो माइनस का h कट स्क्वायर अपॉन 2 हम ऑलरेडी है, डेल स्क्वायर क्या लिखो बेटा, इक्वेशन 3 ना, विच इज 1/r² डेल बाय डेल ऑफ r² डेल बाय डेल ऑफ r प्लस 1/r² साइन थीटा डेल बाय डेल ऑफ थीटा साइन थीटा डेल बाय डेल ऑफ थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा d2 अपॉन d ऑफ फाई स्क्वायर, ठीक है। और जाई को हम लिखते बेटा जाई आर थीटा फाई प्लस 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 वी आर जाई आर थीटा फाई इक्वल टू ई जाई आर थीटा फाई। दिस इज Schrodinger equation in term of spherical polar coordinate. This is Schrodinger equation in
टर्म ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। आया समझ? करना क्या है आपको, तो ये डेल स्क्वायर की वैल्यू याद होनी चाहिए इन द टर्म ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। बेटा अब मैं पूछूं आपको कि फॉर द हाइड्रोजन एटम आपको श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन लिखनी है, तो कैसे लिखोगे? सिंपली उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर दो और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट कर दो। कैसे? फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम दिस इज द सिंपलेस्ट एटम। आपको पता है ना एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। आउटर सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन कितना है आपके पास 1। और प्रोटॉन की हम बात करें तो प्रोटॉन भी कितना होता है 1, ठीक है। और न्यूट्रॉन बताओ जल्दी से, न्यूट्रॉन कितना होता है 0 ना, ठीक है। सो वी कैसे डिफाइन करते हो, के Q1 Q2 अपॉन आर। तो बेटा हाइड्रोजन एटम के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, के Q1 कितना है आपका माइनस का ई अपॉन आर, तो इट मीन के ई स्क्वायर माइनस का के ई स्क्वायर बाय आर, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम। तो श्रोडिंगर इक्वेशन एग्जाम में हाइड्रोजन एटम के लिए लिखनी है, तो आप क्या करोगे, वी आर की जगह माइनस का के ई स्क्वायर बाय आर पुट करोगे।